इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभाव, राग से बैराग्य की यात्रा पर जाने का समय प्रारंभ हो गया। जहां पर कल तक खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर कल तक नाना प्रकार की अटखेलियां खेली जा रही थी, जहां पर सारे जीव नित्य गान कर रहे थे, वहां के जीव नित्य गान तो अभी भी करेंगे, अटखेलियां तो अभी भी मनाएंगे। अंतर इतना होगा कि जो अभी खुशियां थीं वह जन्म की खुशियां थीं, बचपन की खुशियां थीं, लेकिन अब जो खुशियां मनाने का समय है वह बचपन से बचपन नहीं, बल्कि बचपन से सीधा सीधा वैराग्य का जो दृष्टि होता है, अर्थात गर्व, जन्म और तप का दृष्टि। खुशियां वहां पर भी हैं, खुशियां यहां पर भी हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि किसी के यहां पर जन्म होता है तो वहां पर भी बैंड बाजे बजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, और यही कहीं पर शोक हो जाता है तो भी वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन शोक में खुशियां मनाई जाती हैं नहीं कह सकते इसको, बल्कि बैंड बाजे बनते हैं, लेकिन वहां पे मातम मनाया जाता है। और मैं तो देखता हूं कई बार ऐसा होता है, आप लोग किसी के घर पे जाते हो और किसी के घर पे कोई एक्सपायर हो गया है, चला गया है, मरण हो गया है, तो वहां पर जाकर क्या कहते हो? क्या कहते हो आप? किसी के गए, किसी से मिलने के बाद, किसी के मरण होने के बाद में आप जाते हो तो घर में जाकर क्या बोलते हो? बहुत बुरा हो गया, बहुत चिंता हूं, बहुत गलत हो गया। अरे तुम उसको क्या बता रहे हो बहुत बुरा हो गया? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उसके यहां से कोई परिवार के व्यक्ति की क्षति हो गई तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मोबाइल उठाया, 10 बज गई, अब मैं चलता हूं, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया।
तो तू भला करने आया था कि ऑफिस के टाइम में मिलने के लिए आया था? तो बात चल रही थी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब बाजे बजाए जाते हैं तो एक बाजा खुशी में बजता है, एक बाजा मातम के समय बजता है, कि जब अर्थी यात्रा भी जाती है, अंतिम यात्रा भी जाती है, उस समय भी बाजे बजते हैं। लेकिन जो बाजे जन्म के होते हैं, जो बाजे मरण के होते हैं, वह इतने सार्थक नहीं होते। लेकिन जो बाजे, जो व्यक्ति जन्म लेकर जन जन का कल्याण करने जाता है, अर्थात दीक्षा के मंडप पर जा रहा होता है, उस समय बाजे बजा करते हैं, वह बाजे हमेशा हमेशा के लिए अनुकरणीय हो जाते हैं। क्योंकि इनके जो बाजे बज रहे हैं उनमें बाराती कितने हैं, बजाने वाले कितने हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह बैराग की अनुमोदना करने वाले। तब क्या है जीवन में? यदि इंसान को अपने पतन से बचना है तो उसको तप करना हो। जितना जितना आप तप करोगे उतना उतना आपके जीवन में पतन बच जाएगा। और कहते हैं ना, यदि आपसे पूछे कि पतन का उल्टा क्या है, तो क्या है? पतन का उल्टा क्या है? तपन है। पतन का उल्टा तपन है कि जो इंसान अपने जीवन में तपन को सह लेता है उसका जीवन में कभी पतन नहीं होता, और जो तपन को नहीं सह पाता है उसका पतन हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और जिन्होंने जिन्होंने तप किया है आज वह त्रिलोक पूज्य हो गए, जन जन के आराध्य हो गए, जन जन को जानने वाले हो गए। आप विचार करिए, आप सारे लोग, इतने सारे लोग बैठे हैं, आपके साथ की बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, आप उनसे ठीक से जय जिनेंद्र भी नहीं कर रहे। इतने सारे आदमी बैठे हैं, इनसे आप ठीक से जय जिनेंद्र भी नहीं कर रहे। लेकिन यदि ये कभी भविष्य में, कालांतर में जिनेंद्र भगवान का भेष धारण कर लें, अर्थात साधु साध्वी बन जाएं, तो जय जिनेंद्र क्या, जयकारे लगाने के लिए आपके उनके भाव आगे बढ़ जाएंगे कि हमारे बीच का एक व्यक्ति त्रिलोक पूज्य की यात्रा पर चल रहा है। आज तप का दिन है, और जीवन में जो तप करता है, बैराग को धारण करता है, जो जीवन में बैराग की ओर बढ़ता है, उसकी अनुमोदना स्वर्गों से देव भी करते हैं, देवतागण भी उसकी प्रशंसा करते हैं। दोपहर के दृश्य में आप देखेंगे, अभी दृश्य है बालकीड़ा का। बालकीड़ा में कीड़ाएं तो बहुत सारी हैं, लीलाएं तो बहुत सारी हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कीड़ा करता है, अपनी लीलाएं करता है। लेकिन ध्यान रखना, एक होती है रासलीला जो होटल में, पब में और थिएटर में होती है, लेकिन एक होती है बाल कीड़ा, प्रभु की लीला, जो जिन मंदिर में टेम्पल में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में औषधालय बताई जाती है। हर कौम में कहीं ना कहीं चले जाओ, हर जगह प्रभु को मानने की भक्ति सब कौम में अपनी अपनी अलग अलग बताई गई है। तो आज यहां पर बाल कीड़ा हो, प्रभु शीतलनाथ, उनके साथ कीड़ा कौन करेगा? सौभाग्य प्राप्त हो गया वर्धमान परिवार। लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन का पुण्य है कि आपके बच्चे यहां पर भगवान के समीप जो कीड़ा होने वाली है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको अपने बुढ़ापे की लाठी मजबूत करना है, यदि आपको अपने बुढ़ापे में किसी का सहारा चाहिए है, आपको अपने बुढ़ापे की लाठी बिना किसी रोक टोक के चलना है, तो आज से ही अपने घर में बच्चों को जिन धर्म के थोड़े थोड़े संस्कार देना चालू कर दो। बुढ़ापे में आपको लकड़ी की लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बालक आपका हाथ पकड़कर आपको मंदिर ले जाएगा, भगवान के दर्शन करने ले जाएगा, गुरुओं को आहार देने ले जाएगा। आप लीजिए तो। लेकिन आज हमने, जब वह आपकी उंगली पकड़ के मंदिर जा सकते थे, उस कभी आप उंगली पकड़कर मंदिर नहीं ले गए। मैं देख रहा था, एक भाई बोली नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बोले बच्चे के नाम से द्रव्य निकाल दिया तो कोई ना कोई दान में जाना चाहिए। ये भाव है, ये सीख लेने वाली बात है। द्रव्य की व्यवस्था द्रव्य से होती है, लेकिन भाव तो कमा सकते हैं, भाव को बढ़ा सकते हैं, भाव की व्यवस्था बना सकते हैं। और आज निश्चित रूप से आप जानिए, समझिए कि यहां पर भगवान के साथ में बैठकर, भगवान के समीप जाकर कैसी अनुभूति बालक बालिकाओं को होती है, नर नारियों को होती है। तो भगवान को वैसे कोई खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के खेल में सब कुछ दिख रहा है।
भगवान की नजर में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भगवान के साथ खेल खेल के हम अपने जीवन में जो गलत खेल देखते हैं, गलत क्रियाएं देखते हैं, उन सबको हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। धन्य होती हैं वह माताएं, लगातार मैं 3 दिन से बता रहा हूं, धन्य होती हैं वह माताएं जो अपने कोख से शीतलनाथ, आदिनाथ, मुनीश्वरनाथ, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, महावीर स्वामी जैसे बालक को जन्म देते हैं। पंचम काल में पक्की बात है कि आपकी कोख इतनी धन्य नहीं हो सकती कि आपके यहां पर तीर्थंकर जैसा बालक उत्पन्न हो जाए। आपके यहां तीर्थंकर जैसा बालक हो जाए, ऐसी आपकी कोख धन्य नहीं हो सकती। लेकिन पंचम काल में इतना संभव है कि आपके घर में जन्म लेने वाला बालक, जन्म लेने वाली बालिका यदि भगवान महावीर स्वामी का भक्त बन जाए और आपके यहाँ उत्पन्न होने वाली बालिका रानी चंदन वाला बन जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी सामर्थ्य तो सभी माता पिता के पास है, लेकिन सामर्थ्य का उपयोग कर नहीं पाते। एक कीड़ा महज हास्य रूप नहीं है, एक कीड़ा मात्र हंसी का पात्र नहीं है, बल्कि ये लोगों के चेहरे में इस्माइल लाने का प्रयास करती है। वह भगवान के साथ में होने वाली कीड़ाएं होती है। इस्माइल को आप इंग्लिश में लिखते हो, कैसे लिखते हो? SM आगे IL और E ऐसे लिखते ना। इस्माइल को यदि इंग्लिश में लिखते हो तो SMIL ही लिखते हो, लेकिन आज लोगों के चेहरे में इस्माइल नहीं है। जब महाराज देखते हैं तो लोग मुस्कुराने लग जाते हैं, और जैसे महाराज ने इधर मुंह किया, लोग घड़ी का टाइम देखने लग जाते हैं। महाराज ने यदि आपकी तरफ देखा तो इंसान मुस्कुराने लग जाता है, और जैसे ही महाराज का चेहरा ऐसा हुआ, लोग घड़ी का टाइम देखने लग जाते हैं। आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ऐसे काम करना चालू कर दिए हैं कि इस्माइल का एस निकल जाता है तो क्या बनता है? माइल बचता है कि आपके चेहरे की स्माइल मीलों दूर हो गई है, मीलों बहुत बहुत दूर तक चली गई है, क्योंकि आपके काम ही ऐसे नहीं है। आपने गधे को देखा? गधे को गधा देखा? गधा आपने नहीं देखा? गधा किसने गधे को देखा? हाथ खड़े को। गधे को देखा? गधे को। आपको पता है जब वर्णमाला की रचना हो रही थी तो उन्होंने बोला का से कबूतर, सबने पढ़ा होगा। क्या बोला? का से कबूतर, खा से खरगोश। क्या बोले? खरगोश। और जब गा से लिखने की बात आ रही थी तो लोग बोले गा से गड़धर कर दो। क्या बोले? गा से गड़धर कर दो। सब लोग बोले अरे गड़धर कर देंगे तो जैनियों का हो जाएगा। तो दूसरा बोले एक काम करो, गा से गणेश कर दो। तो बोले गणेश करेंगे तो हिंदुओं का हो जाएगा। ऐसे तरह तरह की बात आई तो बोले क्या करें? तो सब लोगों ने कहा गा से गधा कर दो। सबने ताली बजा दी, गधा सब में चलता है। क्या कह दिया? गा से गधा कर दो। गधे में कोई विरोध नहीं, गधे में किसी का विरोध नहीं हुआ। सब बोले गधा सब में चलता है। और जब कभी माता पिता अपने बच्चे से परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो गुस्से में बोलते हैं तू गधे का, जोर से बोलो ना, तू गधे का बच्चा है। तो गधा कौन हुआ? गधा कौन हुआ? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप यदि गुस्से में भी कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हो जो है आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। गधा शब्द जो है वह 2 अक्षरों से शब्द से मिलकर बना है। पहला है गा और दूसरा है धा। गधा कौन होता है? तो कहते हैं जो गा से गलत और धा से धारणा, जो गलत धारणा में जीता है वह गधा कहलाता है। गलत धारणा में जीतने वाला गधा कहलाता है। जीवन में हमारी स्थिति कैसी हो, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 2 लोगों से बच के चलना। जीवन में 2 लोगों से जरूर बच के चलना। कौन कौन से 2 लोग पता आपको? कौन कौन से? भावना जी 2 लोग। वो तो भावना से सुन रही है अभी तो। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में 2 लोगों से बच के चलने का प्रयास करना। एक तो जो बहुत पैसे वाला संपन्नशाली है उससे, और दूसरा गधे से।
इन्हीं दो लोगों के आगे पीछे चलने का प्रयास मत करना, क्योंकि पीछे से कब आपको धक्का मारेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा इन्हीं दो लोगों के साइड में चलो। गधा पीछे से कब टांग मारेगा मालूम चलेगा, और कोई संपन्नशाली व्यक्ति कब आपको धक्का दे देगा पता नहीं चलेगा। तो जीवन में सफल होना है तो इन्हीं दो लोगों के आगे पीछे मत चलो, बल्कि साइड से चलो, आप कल्याण कर जाओगे। क्यों? धक्का कब पड़ता है? जब भीड़ में घुसोगे, किसी की व्यवस्थाओं खराब करोगे। तो गा से गलत, धा से धारणा की, जो गलत धारणा में जीता हुआ गधा कहलाया करता है। आज मैं बताना ये चाह रहा था कि पहले के जमाने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय पढ़ाया जाता था, जैन धर्म का एक विषय होता था। लेकिन आज बच्चों के पास में यदि कोई बच्चा आ जाए, मैं पूछूं कि कौन कौन से भगवान के नाम जानते हो? एक दो के जानता हूं। कितने भगवानों के चिन्ह जानते हो? तो बच्चे तो ठीक है, बच्चों के पिताजी को भी नहीं पता अभी। बच्चों की तो बात छोड़ो, हो सकता है बच्चा बता दे, लेकिन बच्चों के पिताजी को नहीं है। फिर जब मैं पूछता हूं कि स्नेक सांप कौन से भगवान का चिन्ह है, बोले हाँ पारसनाथ जी। तिजोरा वाले कौन से, बोले चंदा प्रभु जी। ऐसे करके बताना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं काम हो जाया करता है। तो कईयों को पता ही नहीं कि कौन से भगवान जी का क्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।